हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले माजरत, मैं पिछले 1-2 वीक से गैर हाज़िर हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ इंटर्नशिप के ऊपर और काफ़ी मसरूफ़ हूँ। 9 to 5 जॉब है मेरी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता मुझे एक कोई वीडियो बनाने का। दूसरी बात ये कि मुल्क में जो ये हालात चल रहे हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हालात मामूल होते हैं। अगर बात डेमोक्रेटिक कंट्री की जाए तो ये सिचुएशन किसी डेमोक्रेसी की वजह से होती है। डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या? डेमोक्रेसी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी है, डेमो और क्रेसी। डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब लोगों की ताकत। मतलब इसमें क्या होता है कि लोग दो नुमाइंदों में से एक नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, एक अरसलान है और एक ये पठान है। इनमें से जो हमारी मुल्क की आबादी है वो मैक्सिमम जिस बंदे को वोट देंगी उसको मतलब अपना सरबराह मुंतखब करेगी, वो इस मुल्क के फैसले करेगी। मेरी नज़र में मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी बेसिकली फ्लॉप एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की ईजाद है और वहाँ से आई है और हम लोग इसके आदी नहीं हैं, वो होंगे इसके आदी। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मेरी नज़र में इससे तो आमरीत अच्छी है, क्योंकि पिछले अगर जायज़ा लिया जाए पाकिस्तान की तारीख़ का तो 2 बहुत बड़े आमरीत के दौर गुजरे हैं, एक जनरल ज़िया-उल हक साहब का और एक जनरल अयूब खान दौर का। अगर जनरल अयूब खान के दौर की बात की जाए तो वो शहर है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये इस शहर की बुनियाद उन्होंने रखी थी। इसके अलावा जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े डैम्स हैं उनकी बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैं इस वक्त ले रहा हूँ ये उन्हीं की मरहूम मिन्नत है। इसके अलावा अगर जनरल ज़िया-उल हक साहब की बात की जाए तो इस वक्त हम इस सेफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो और उनकी मरहूम मिन्नत है। अगर वो अफ़गानिस्तान में और इसके अलावा ISI की बुनियाद ना रखते तो शायद हमारे हालात काफ़ी मुश्किल में होते। अच्छा, डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी की टोटल मुद्दत होती है 4 साल। हमारे मुल्क में ऐसे 5 साल है, तो 4 साल में आप एक ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करते होते हैं जो इससे पहले वो कभी हुकूमत में नहीं आया होता। मतलब उसको मुल्क चलाने का ज़ीरो नॉलेज होता है। मतलब अगर हम किसी जॉब पर अप्लाई भी करते हैं तो वो भी सबसे पहले हमसे मांगते हैं कि 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। इवन हम अगर कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर का भी इंतखाब करते हैं तो पहले ये चेक करते हैं कि उस ड्राइवर ने पहले कितना अर्सा ड्राइविंग की। जब हम एक गाड़ी चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करते, किसी ऐसे बंदे को, ज़ीरो नॉलेज वाले बंदे को नहीं उठाकर अपन ड्राइवर बना देते, तो मुल्क चलाने के लिए हम एक BA पास या फिर मैट्रिक पास या फिर ऐसे बंदे को क्यों चूज़ कर लेते हैं जिसको ना इकोनॉमी का नॉलेज होता है, क्योंकि उस बंदे ने मुल्क चलाना होता है, उसकी इकोनॉमी चलानी होती है, ट्रेड उसका डायरेक्ट लिंक होता है, आर्मी से उसका डायरेक्ट लिंक होता है, उसके दाखिली मामलात होते हैं, उसके खारजी मामलात होते हैं। ये सब चीज़ें कोई नॉलेज उस बंदे को होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको नॉलेज होगा तभी वो एक मुल्क को एक अच्छे तरीके से चला पाएगा। अगर जायज़ा लिया जाए उन ममालिक का जहाँ डेमोक्रेसी का दूर तक ताल्लुक भी नहीं है और उनकी तरक्की का, अगर UAE की बात की जाए तो वहाँ जो है बादशाही निज़ाम है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ भी बादशाही निज़ाम है। इवन अगर तुर्की की बात की जाए तो बेसिकली वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर जो हुकूमत है वो पिछले 5-10 सालों से एक ही चलती आ रही है, तो वहाँ की अब के हालात जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है या सदर है, उसको ये टेंशन नहीं है कि 3 साल बाद मेरी हुकूमत चली जाएगी या 4 साल बाद मेरी हुकूमत चली जाएगी। एक वैसे आपस की बात है, अभी जो हालात हुए हैं 20-20 करोड़ का एक MNA और एक MPA ख़रीदा और बेचा गया है, ये क्यों हुआ है? अगर यहाँ पर ये जमहूरियत ना होती तो शायद ये तमाशा ना लगता। अगर डेली लास्ट वीक इस्लामाबाद में, फिर कराची में और लाहौर में जलसे और जुलूस ना हो रहे होते, सड़कें बंद ना हो रही होती और मैं आप तक शायद डेली की एक वीडियो अपलोड कर रहा होता, ये सब कुछ इस डेमोक्रेसी की वजह से हुआ है। तो ये थी मेरी राय। अगर आपकी राय डेमोक्रेसी के बारे में क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और कल के लिए इजाज़त दीजिए।